नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का हिंदी विषय का पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा। पहला प्रश्न है, खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से है तो यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आप यहाँ देखें, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ओंकारेश्वर। प्रश्न दूसरा है, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख था। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा तो चक्षु, लोचन, नेत्र और उपयुक्त सभी। तो यह तीनों जो हैं वो आंख के पर्यायवाची हैं, चक्षु, लोचन और नेत्र। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो यात्रा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं यात्री। प्रश्न चौथा है, रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। तो रेवा नदी को हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, दूध धारा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है, जबलपुर के पास नर्मदा जी की गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, जिसे दूध धारा कहा जाता है। प्रश्न छठवां है, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न सातवां है, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। आगे आठवां प्रश्न है, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। तो सबसे पहले नदी, तो नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटनी। दूसरे नंबर पर लिखा है माँ, माँ का पर्यायवाची है जननी, माता। जल, जल का पर्यायवाची है पानी, नीर। और अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमीय। आगे प्रश्न नौवां है, यह चित्र किसका है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है, यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम है राजघाट बांध। यह सागर जिले में बेवस नदी पर स्थित है। इससे पूरे सागर शहर को पानी मिलता है। आगे है 10वां प्रश्न, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर है, जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि को सींचकर नर्मदा नदी नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेमावार नगरों के समीप से गुजरती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों। आगे प्रश्न 11वां है, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने यहाँ नर्मदा नदी से संबंधित 7 वाक्य लिखे हैं। देखिए यहाँ पहला वाक्य है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। तीसरा है, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। चौथी लाइन है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। 5वीं लाइन है, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के किनारे बसा है। और 6वीं लाइन है, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और 7वीं लाइन है, नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। यहाँ यह 7 लाइनें जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित हैं। यह 7वीं लाइन है। प्रश्न 12वां है, पुस्तकालय या पुस्तक कोना की पुस्तक से पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने यहाँ पेड़ से संबंधित वाक्यों को, शब्दों को लिखा है। सबसे पहले है, पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा है, पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। तीसरा है, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। चौथा है, पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। पेड़ों से हमें मीठे फल व सुंदर फूल प्राप्त होते हैं। 6वीं लाइन है, पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। 7वीं लाइन है, पेड़ों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। और 8वीं लाइन है, पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।
भारत माता की जय, वंदे मातरम।